जिसने अपने देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया। और आज कई दशक बीत जाने के बाद जब वो 84 साल का हो गया है तो पहली बार पढ़ना चाहता है। पर आज से पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी 84 साल का आदमी किसी प्राइमरी स्कूल में नहीं गया। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द फर्स्ट ग्रेडर। साल 2003, जगह केन्या, जहां पर हमें एक 84 साल के बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो खेत में काम कर रहा होता है। वो यहीं पास के गांव में रहता है। इस आदमी का नाम है किमानी मारियुगी। किमानी जब घर आता है तो रेडियो पर एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि सरकार केन्या में रहने वाले सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, बशर्ते सबको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लाना होगा। वहीं अगले दिन हमें स्कूल दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स होते हैं। दरअसल सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे एजुकेशन प्राप्त करें। यहाँ की जो प्रिंसिपल और टीचर है उसका नाम जेन है। जेन के पास उसका दूसरा टीचर आता है और कहता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। जेन जब बाहर आती है तो वहाँ पर किमानी खड़ा होता है जो जेन से कहता है कि मैं भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ। जेन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो जेन को न्यूज़पेपर का वो टुकड़ा देता है जिस पर लिखा होता है कि सभी के लिए फ्री एजुकेशन है। जेन कहती है कि यहाँ पर पहले ही बहुत बच्चे हैं। किमानी कहता है कि मैंने रेडियो पर सुना है ये एजुकेशन केन्या में रहने वाले हर एक इंसान के लिए है, पर यहाँ पर जो मेल टीचर होता है वो कहता है कि एजुकेशन पर पहला अधिकार बच्चों का है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र नहीं है। और अब अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जेन की क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तभी वहाँ पर मेल टीचर आता है और उसे बताता है कि वो बूढ़ा आदमी यानी कि किमानी अब भी गेट पर खड़ा है। जिसके बाद वो खुद गेट पर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र नहीं है, तुम घर जाकर आराम करो। वैसे भी तुम्हारे पास स्कूल की ड्रेस नहीं है, ना ही तुम्हारे पास नोटबुक और पेन है। दरअसल मेल टीचर अच्छे से जानता है कि किमानी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने लिए नोटबुक, पेन या स्कूल की ड्रेस खरीदे, इसीलिए उसने ये बात कही होती है। अब यहाँ पर जेन आ जाती है जो किमानी से पूछती है कि तुम स्कूल में एडमिशन क्यों लेना चाहते हो। वो कहता है कि मैं पढ़ना और लिखना चाहता हूँ। जेन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन स्कूल के जो बाकी टीचर्स हैं वो इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले ही बहुत बच्चे हैं। और अब किमानी एक बार फिर से निराश होकर अपने डंडे के सहारे लंगड़ाते हुए वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन उसने तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर वो पढ़ना और लिखना सीखेगा। इसीलिए उसके पास कुछ मुर्गियां होती हैं, वो उन्हें बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करता है जिससे वो बाजार से कपड़े लाता है और उन कपड़ों को खुद अपनी फिटिंग के हिसाब से सिलता है। उसके पास पुराने जूते भी हैं, उन जूतों को साफ करता है और एक बार फिर से वो एक उम्मीद लेकर स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। उसके पास नोटबुक और पेन भी है। जब वो स्कूल के गेट पर पहुंचता है तो वहां पर मेल टीचर और जेन होते हैं। जेन देखकर हैरान हो जाती है कि उसके अंदर पढ़ने और लिखने की इतनी ज्यादा इच्छा है। वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है और स्कूल का गेट उसके लिए खोल देती है। हालांकि मेल टीचर उसे ऐसा करने से मना करता है, पर जेन उसकी बात नहीं सुनती। और आज पहली बार 84 साल की उम्र में किमानी किसी क्लास में बैठा है जहाँ पर सभी बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन वो बच्चों की परवाह नहीं करता, बस वो पढ़ना और लिखना चाहता है। वहीं जेन जब अपने घर पर जाती है तो वो अपने हस्बैंड को बताती है कि किस तरह से 84 साल का एक बूढ़ा आदमी पढ़ना और लिखना चाहता है। उसका हस्बैंड कहता है कि इस बात का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि हम शहर चले जाए, पर जेन नहीं चाहती कि वो शहर जाए, बल्कि वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना चाहती है। वहीं किमानी ने आज पहली बार क्लास में पेंसिल पकड़ी है, लेकिन उसे पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती। जेन उसे पेंसिल पकड़ना सिखाती है। पेंसिल पकड़कर वो बहुत खुश होता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद सभी बच्चों के साथ किमानी स्कूल से बाहर निकलता है। वहाँ पर एक बच्चे का पिता होता है। वो किमानी को स्कूल की ड्रेस में देखकर अपने बच्चे से पूछता है कि ये बूढ़ा आदमी स्कूल में क्या कर रहा था। उसका बच्चा बताता है कि ये मेरी क्लास में है, ये भी पढ़ता है। ये बात सुनकर उस बच्चे के पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किमानी जब अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि इस उम्र में कोई स्कूल नहीं जाता, पर किमानी किसी की बात की कोई परवाह नहीं करता। घर आने के बाद वो उन सब चीजों को प्रैक्टिस करता है जो आज उसने स्कूल में सीखी थी। अब कोई इसका दरवाजा नॉक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता और तभी उसे हेलुसिनेशन होता है। उसे पास्ट की कुछ बातें याद आती है। दरअसल पहले वो आर्मी में था, उसने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। उसे याद आता है कि किस तरह से अंग्रेजों ने उसके देश के लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे। किमानी को इस तरह के विजन्स बार बार आते हैं जो उसे बहुत परेशान करते हैं। अगले दिन किमानी जब स्कूल में जाता है तो जेन सभी बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रही होती है, लेकिन किमानी का आज बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं होता। वो अपनी अतीत की यादों में खोया हुआ होता है। और अब यहाँ पर मेल टीचर आता है जो सभी की नोटबुक चेक कर रहा होता है। जब वो किमानी के पास जाता है तो उसने अपनी नोटबुक में कुछ नहीं लिखा होता। वो देखता है कि किमानी की पेंसिल का जो पॉइंट है वो टूटा हुआ है। वो किमानी से कहता है कि इसे शार्प करके लाओ और अब किमानी उस जगह जाता है जहाँ पर शार्पनर है, पर वहाँ पर उसे एक बार फिर से अतीत की याद आती है जहाँ पर अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया था और एक पेंसिल उसके कान के अंदर डाल दी थी। इसी वजह से आज भी वो अच्छे से नहीं सुन सकता। अब लंच ब्रेक में जेन किमानी के पास जाती है और कहती है कि शायद तुम्हें पढ़ाई में परेशानी हो रही है, अगर तुम चाहो तो डिसकंटिन्यू कर सकते हो। पर किमानी कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर पढ़ना चाहता हूँ। वो बताता है कि किस तरह से
से उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी और आज भी उसकी मेमोरीज में वो सब कुछ है, जिस वजह से कई बार वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब यहाँ पर जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब कीमानी को बहुत पसंद करते हैं। कीमानी बच्चों को बताता है कि जब मैं जवान था तो मैंने अपने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की थी। एक बार उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और बहुत बुरी तरह से मारा, पर मैंने उनकी एक भी शर्त नहीं मानी। बच्चे उसकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हो जाते हैं और सब यहाँ पर फ्रीडम का नारा लगाना शुरू कर देते हैं, जो देखकर जेन थोड़ा सा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि बच्चे यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करें और किसी दूसरी बातों पर ध्यान ना दें। अब एक दिन यहाँ पर एक रिपोर्टर आता है जो कीमानी की फोटो खींचकर पब्लिश कर देता है। साथ ही रेडियो पर भी ये न्यूज आ जाती है कि एक 84 साल का बूढ़ा आदमी प्राइमरी स्कूल पढ़ने जाता है। पूरे देश में ये बात फैल जाती है। अब अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं। कीमानी उनकी लड़ाई छुड़वाने जाता है, पर सबको ऐसा लगता है कि कीमानी उस बच्चे को मार रहा है। ठीक उसी वक्त यहाँ पर सुपरिटेंडेंट भी आ जाता है, जिसने न्यूज में सुना था कि किस तरह से 84 साल का बूढ़ा आदमी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, और अब ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जेन से, जो स्कूल की प्रिंसिपल है, उसे कहता है कि तुम्हें इस बूढ़े आदमी को यहाँ से निकालना होगा, ये स्कूल बच्चों के लिए है। हालांकि जेन सुपरिटेंडेंट को समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। सुपरिटेंडेंट के जाने के बाद कीमानी जेन को बताता है कि मैंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी और उस लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने मेरी पत्नी और बच्चों को मार दिया था। ये सारी बातें सुनने के बाद जेन के दिल में उसके लिए और भी दया का भाव आ जाता है। वो किसी भी कीमत पर कीमानी की मदद करना चाहती है, इसीलिए वो अपने पति को कॉल करती है और उसका पति कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, इससे तुम्हारा करियर खराब हो सकता है, तुम्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। पर वो अपने पति की बात नहीं मानती और हेड ऑफ द एजुकेशन बोर्ड से मिलती है। वो उसे कीमानी के बारे में सब कुछ बताती है, पर हेड ऑफ एजुकेशन बोर्ड कहती है कि हम उसे स्कूल में नहीं रख सकते, वो छोटे बच्चों का स्कूल है, अगर दूसरे लोगों को पता चलेगा तो वो भी स्कूल में आकर एडमिशन लेंगे, जिससे छोटे बच्चों का जो राइट है वो उनसे छिन जाएगा। और अब कीमानी को प्राइमरी स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद मजबूरी में उसे सीनियर स्कूल जाना पड़ता है। पर वो देखता है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसका यहाँ आने से कोई फायदा होने वाला है। इसीलिए वो जेन को कॉल करता और कहता है कि मुझे कम से कम पढ़ना सिखा दो ताकि मैं खुद पढ़ सकूं। जेन उसकी मदद करना चाहती है, इसीलिए वो सुपरिटेंडेंट को एक बार फिर से कॉल करती है और रिक्वेस्ट करती है कि कीमानी को स्कूल में आने की इजाजत दे दी जाए ताकि वो लिखना और पढ़ना सीख ले, पर सुपरिटेंडेंट साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद जेन तय करती है कि वो कीमानी को अपना असिस्टेंट बना लेगी ताकि उसे स्कूल में आने की इजाजत मिल जाए। वहीं अब बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर्स कीमानी का इंटरव्यू लेने आते हैं, क्योंकि पूरे केन्या में बात फैल गई होती है कि 84 साल का एक बूढ़ा आदमी स्कूल में पढ़ने और लिखने जाता है। वो कीमानी से पूछते हैं कि तुम पढ़ना और लिखना क्यों चाहते हो। कीमानी कहता है कि मुझे लगता है कि पढ़ाई और लिखाई से हम अपने देश की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं, एजुकेशन में बहुत पावर है। और अब कीमानी का ये इंटरव्यू कई लोग देखते हैं। अब स्कूल में जितने बच्चे भी पढ़ते हैं उनके माँ बाप को लगता है कि स्कूल सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होना चाहिए, किसी बूढ़े आदमी के लिए हमें एक भी सीट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए सबके सब स्कूल के बाहर आकर प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि कीमानी को स्कूल से निकाल दिया जाए। हालांकि जेन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि कीमानी के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे बच्चों को सिखा सकता है, पर उसकी बात कोई नहीं मानता। और अब यहाँ पर सुपरिटेंडेंट भी आ जाता है जो जेन को वार्निंग देता और कहता है कि तुम्हारे पास अब ये आखिरी मौका है, तुम्हें कीमानी को स्कूल से निकालना होगा। कीमानी का दिल भी टूट जाता है क्योंकि सब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आती है जिससे वो बहुत प्यार किया करता था। वहीं हम एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, जिससे उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि जेन बच्चों पर ध्यान नहीं देती, ज्यादा से ज्यादा ध्यान उसका कीमानी पर है। वहीं जेन को दिखाया जाता है जो स्कूल खत्म होने के बाद भी कीमानी को पढ़ाती है, और तभी उसे एक फोन कॉल आता है जिसमें एक आदमी उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने कीमानी को स्कूल से नहीं निकाला तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे हमें भी नहीं पता। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते हैं जो जेन को शाबाशी देते हैं क्योंकि वो उसके काम से बहुत खुश थे। इस बात से जेन को बहुत खुशी होती है। तभी वहाँ पर उस बच्चे का पिता आता है जिसके मार्क्स बहुत कम थे। वो जेन से कहता है कि मुझे पता है कि कीमानी के इंटरव्यू के बदले तुम्हें बहुत पैसे मिलते हैं, वो पैसे मुझे दे दो। जेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, पर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब जेन को कई बार धमकी भरे कॉल आना शुरू हो जाते हैं। वो यहाँ पर अकेली रहती है, इसीलिए उसे डर लग रहा होता है। वो अपने हस्बैंड को शहर से यहाँ पर बुला लेती है और जब उसका हस्बैंड घर पर होता है तो कोई अनजान आदमी उसे कॉल करके झूठ बोलता है कि तुम्हारी वाइफ जेन यहाँ पर किसी दूसरे आदमी के साथ रहती है। दरअसल वो लोग जो नहीं चाहते कि ये कीमानी को अपने स्कूल में पढ़ाएं, वो इन दोनों के रिश्तों को अब खराब करना चाहते हैं। वही कीमानी को दिखाया जाता है जिसके पास उसी बच्चे का पिता आता है जिसके बच्चे के मार्क्स कम आए थे, जो कि जेन के पास गया था और पैसे की डिमांड कर रहा था। वो वही डिमांड यहाँ कीमानी से भी करता है। कीमानी कहता है कि मैं इंटरव्यू के बदले कभी कोई पैसा नहीं लेता। न्यूज वाले खुद अपने आप मेरे पास आते हैं, पर वो गांव वालों को भड़का देता है। इसीलिए अगले दिन सब के सब स्कूल के ऊपर हमला कर देते हैं। पर कीमानी एक फ्रीडम फाइटर था, उसने अंग्रेजों से लड़ाई की है, वो उन लोगों
लोगों से नहीं डरता और अपनी छड़ी से उनके ऊपर हमला करके उन्हें मारकर वहां से भगा देता है। अब जेन को एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है और अब जो उसका दूसरा स्कूल है वो यहाँ से बहुत दूर है। जेन का हस्बैंड कहता है कि तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस जॉब को छोड़ दो, पर जेन ऐसा करने से मना कर देती है, जिससे उसके हस्बैंड का शक और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि सच में जेन का किसी से अफेयर चल रहा है। ये बातें सुनकर जेन को बहुत दुख होता है और अब जेन किमानी के पास जाती है और उसे बताती है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है। किमानी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पर जेन मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपनी जिंदगी में अब और मुसीबतें नहीं बढ़ाना चाहती। वो किमानी को स्कूल में अपने फेयरवेल के लिए बुलाती है, लेकिन किमानी नहीं आता। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो जेन के जाने से बहुत दुखी हैं, क्योंकि सब स्टूडेंट्स जेन से बहुत प्यार करते हैं। किमानी दूर से जेन को जाते हुए देखता है और अब सुपरिटेंडेंट आकर सबको बताता है कि जल्दी यहाँ पर नई प्रिंसिपल आ जाएगी। अगले दिन यहाँ पर नई प्रिंसिपल आती है, जिससे स्टूडेंट्स के सभी माता पिता जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, पर सभी स्टूडेंट्स बहुत उदास हैं। वो जेन को वापस चाहते हैं, इसीलिए वो स्कूल के गेट को बंद करके ऊपर से पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे नई प्रिंसिपल यहाँ से भाग जाती है। वहीं किमानी एक गाड़ी वाले को अपनी बकरी देता है और कहता है कि तुम मुझे शहर छोड़ दो। दरअसल वो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द एजुकेशन से मिलना चाहता है। वो उनके ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर वो सेक्रेटरी से कहता है कि मैं चेयरमैन से मिलना चाहता हूं। वो कहती है कि वो मीटिंग में बिजी है, लेकिन किमानी मौका मिलते ही उस रूम में चला जाता है जहां पर सभी मीटिंग कर रहे होते हैं। वो अपनी शर्ट खोलकर अपनी बैग सबको दिखाता है, जिसमें कोड़ों के घावों के गहरे निशान होते हैं। वो कहता है कि मैं अंग्रेजों से लड़ा था, हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, हमारे ऊपर अत्याचार किए, क्योंकि हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं थी, और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। हमारे गांव में जो स्कूल है वहां पर हमें जेन की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप उसका ट्रांसफर वापस उसी स्कूल में कर दें। और ये कहकर वापस वो अपने गांव आ जाता है। अब वो स्कूल नहीं जाता, बल्कि अपने खेतों में पहले की तरह खेती करता है। एक दिन वो देखता है कि सामने से कोई लड़की आ रही है। जब वो ध्यान से देखता है तो ये जेन होती है। जेन को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। दरअसल जेन का एक बार फिर से इसी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे किमानी और सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर किमानी के लिए एक लेटर आया होता है, जेन के पास ले जाता है और कहता है क्या तुम इस लेटर को मेरे लिए पढ़ सकती हो। जेन वो लेटर मेल टीचर को देती है, जो कभी भी किमानी को पसंद नहीं करता था, और कहती है कि तुम इस लेटर को पढ़ो। मेल टीचर उस लेटर को पढ़ता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से किमानी के लिए आया होता है। उसमें लिखा होता है कि जो भी तुमने अपने देश के लिए किया उसके लिए हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। तुम्हारी और तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों की वजह से हम अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कर पाए। किमानी ये सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने अप्रिशिएट किया था। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि किमानी का नाम द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, क्योंकि वो 84 साल का इस दुनिया का पहला आदमी था जिसने प्राइमरी स्कूल अटेंड किया। साथ ही उसे न्यूयॉर्क में द यूनाइटेड नेशन में इन्वाइट किया गया, ताकि वो पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को ये मैसेज